नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। का स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस समय में प्रेजेंट से लेके लास्ट तक जितने भी टेंस होते हैं वो क्लियर कराने वाला हूं। तो आज हमारी वीडियो नंबर जो है वो 4 है। इससे पहले 3 वीडियो में और अपलोड कर चुका हूं इस चैनल पर। प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। आज जो वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पर। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक एक करके सारे सेंटेंस जो हैं पिछले के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप आपको जितने भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ घर से करने के लिए वो सब बच्चे आराम से घर से करके लेके आते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो यार ऐसा मत करो, जो दिया जा रहा है उसे ईमानदारी से करो। अगर आप ईमानदारी से नहीं करोगे तो क्या इसकी मतलब क्या आपसे उम्मीद की जाए कि तुम इंग्लिश सीख पाओगे? ऐसा कोई उम्मीद कर सकता है? नहीं कर पाएगा ना, ना ही मैं कर पाऊँगा। तो बस जितना दिया जा रहा है, ठीक है, जितना भी मैं बता रहा हूँ उतना तो एग्जैक्ट मतलब इतना तो एटलीस्ट तुम्हें याद करना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी जो रूल है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव बीन आता है, ठीक है, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, सिंस और फोर आता है इसके साथ में। देन उसके बाद में टाइम दे रखा होता है, यानी कब से कब तक काम करा है इसने, ठीक है। और अगर इसकी परिभाषा देखी जाए या डेफिनेशन देखी जाए तो कोई कार्य को भूतकाल में शुरू किया था और अभी तक लगातार चल रहा है। ऐसा काम जिसको हमने भूतकाल में तो स्टार्ट किया था बट वो अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और फिर एक बात और याद करना कि हैज़ बीन के साथ जो होती है उनके साथ सब्जेक्टों के साथ लगती है जो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, सी, इट और राम, जैसे किसी का नाम हो सकता है, तो वहाँ पे हमें किसका यूज़ करना है? और वहाँ पर हमें करना है हैज़ बीन का, ठीक है। प्लूरल जो होते हैं प्लूरल, उनके साथ में हैव बीन का यूज़ करना है, जैसे कि आई, वी, यू, दे जो होते हैं वो तुम्हारे कौन होते हैं? प्लूरल होते हैं, ठीक है। आई होप अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फोर कहाँ लगाते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि सिंस और फोर कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो साथियों, जो सिंस होता है ना वो किसी निश्चित समय के लिए होता है। सिंस किसके लिए यूज़ होता है? निश्चित समय के लिए यूज होता है, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे और सिंस 2010। तो ऐसे जो आएंगे जिसमें निश्चित समय दे रखा होगा उसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फोर कहाँ यूज़ करते हैं? समय अवधि के लिए, यानी कि टाइम पीरियड के लिए। फॉर 2 आवर्स यानी इतने समय से, और फॉर अ वीक, ठीक है, फॉर 10 डेज। ऐसे जो तुम्हें देखेंगे अनिश्चित वाले उनमें फोर का यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि और क्या दे रखा है। तो अब हम डायरेक्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ये तुम्हारे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, सही है। अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर है साथियों, सब्जेक्ट आएगा, हैज़ और हैव बीन आएगा। हैज़ बीन या हैव बीन, मैं बता दूं आपको, हैज़ बीन सिंगुलर के साथ लगता है और हैव बीन किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है सिंस और
4 आता है, साथ में इसमें टाइम भी दे रखा होता है। फिर अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो इसके एग्जाम्पल्स साथियों, सबसे पहला जो दे रखा है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से काम कर रहा है, वह सुबह से काम कर रहा है। जैसे ही अगला है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। तो ऐसे जो होते हैं हम अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाते हैं। सही है, फॉर का भी यूज़ देख लिया और सिंस का भी यूज़ देख लिया। अब आपको किसी में कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कहाँ पे फॉर आता है और कहाँ पे क्या आता है, सिंस आता है। अगली स्लाइड में हमें क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या है कि आपको आहिस्ते आहिस्ते सीखना है। ऐसा नहीं कि एक बार में सारे सेंटेंस सीख लो, प्रेजेंट की वीडियो देख लो, पास्ट की वीडियो देख लो और पर फ्यूचर की देख लो, तो ये सब नामुमकिन होता है, एक बार में नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या करूँगा तुम्हारे लिए कि सारे सेंटेंस कराने के बाद में एक दिन रिवीजन करा दूँगा। इससे क्या होगा, आपकी जो पहले की चीज़ें मेमोराइज़ हो जाएंगी, यानी क्या क्या रूल थे सब आपको उसमें याद आ जाएंगे। तो मैं ऐसा करूँगा कि जैसे मान लो 12 वीडियो आएंगी इस टॉपिक पे, तो फिर उसके बाद में 13वीं वीडियो जो आएगी वो इसकी रिवीजन पे आएगी। फिर उसके बाद में पैसिव वगैरह, एक्टिव पैसिव करा दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा दूंगा, सारे टॉपिक में करा दूंगा। इसी तरीके से हल्के हल्के सारे टॉपिक आ जाएंगे। बस आपका कार्य क्या है, आपको हमारे लिए सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम कुछ कर पाएंगे आपके लिए। तो अब स्टार्ट करें अपने नेगेटिव। तो नेगेटिव हमारा है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट आता है, हैज़ बीन और हैव बीन, इसमें बीच में नॉट लगता है। हैव और बीन या हैज़ और बीन के बीच में क्या लगता है, नॉट लगाते हैं हम, ठीक है। और जो ये होता है ना, ये वाला सब्जेक्ट के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ये चीज़ याद करनी है आपको, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस लगा सकते हो या फॉर लगा सकते हो। कब लगाओगे ऐसा, जब आपके लिए ये टाइम के अकॉर्डिंग लगाओगे, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से लगा सकते हो। तुम्हें दे रखा होगा किस तरीके का निश्चित है, निश्चित समय है, तभी लगा पाओगे। तो एग्जाम्पल देखें अब, चलो एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नाइट। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस एट नाइट। वह रात से नहीं सो रही है, यानी कि अभी जग रही है। तो बात कब की है, पास्ट की है, बट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इसमें यूज़ किया है। अगला वाक्य जो है, वी हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर मैनी डेज। तो अब इसका जो एग्जाम्पल की हिंदी है वो छिप गई है नीचे, तो उसको लिखी नहीं है शायद। तो इसमें क्या होगा मैं बता देता हूँ, वी हैव नॉट टॉकिंग फॉर मैनी डेज, यानी कि हम बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत दिनों से बातें नहीं कर रहे हैं। सही है, इसकी हिंदी ये हो जाती है। तो अगला देखते हैं अब, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी वाक्य, जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, उसमें प्रश्न पूछा जाता है उससे। तो राम क्या कर रहा है, या क्या क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, इस तरीके से वाक्य पूछे जाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर देखें, पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है इसमें, हैज़ हैव जो होता है वो पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आती है। सही है, फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, देन उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, फिर उसके बाद में टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक। हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक। क्या तुम एक हफ्ते से ये किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम एक हफ्ते से ये किताब पढ़ रहे हो। अगला सेंटेंस इसी का दे रखा है, हैज़ ही बीन वर्किंग हियर सिंस 2020, यानी क्या वह 2020 से यहाँ काम कर रहा है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव होते हैं। आई होप आपको इतनी बात मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कितना
10 वाक्य दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 10 वाक्य आपको करने के लिए दे रखे हैं। तो जैसे कि मैंने कल भी दिया था वीडियो में, बट पता नहीं आपने किए नहीं किए। एक भी बच्चे के मुझे नहीं लगता है किसी के कमेंट आया है। तो अगर आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सोच के देखो कैसे बोल पाओगे। एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, ठीक है? एक बच्चा ऐसा है जो साइकिल चलाते हुए देख रहा है लोगों को। तो सबसे पहले साइकिल चलाना कौन सीखेगा? सोच के देखो। वही सीखेगा ना जो साइकिल चला रहा है। ऐसे ही हमारे और हम क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख के प्रैक्टिस भी करते हैं। तो क्या होगा, उनको ही इंग्लिश आएगी। ऐसा नहीं है कि सबको आ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि विद्या हर किसी को नहीं आती है, वो उनको आती है जो उसको मन से फॉलो करता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कितने सेंटेंस दे रखे हैं? 10 सेंटेंस। तो पहला है वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। दूसरा है मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर तीसरा है वे लोग कई दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला है हम सुबह से बारिश का आनंद ले रहे हैं। मेरी बहन पिछले साल 1 साल से अंग्रेज़ी सीख रही है। अगला है किसान कई हफ्तों से खेत में काम कर रहा है। उसके बाद दे रखा है वह बहुत देर से गाना गा रही है। अगला है इसके बाद बच्चे दोपहर से शोर मचा रहे हैं। राम स्कूल के पीछे 2 साल से मेहनत कर रहा है। ठीक है? राम स्कूल के लिए पिछले 2 साल से, मैंने गलत पढ़ दिया था। अगला है वे लोग रात से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है? इस तरीके से। और साथियों थोड़ा मैं इधर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, ये ऐसे वाले वाक्य होते हैं जिनमें हम जो आंसर है हाँ में दे सकते हैं। ठीक है? क्या तुम 1 हफ्ते से किताब पढ़ रही हो? तो हाँ, और अगर नहीं पढ़ रहे तो ना बोल सकते हो। बट कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनका हम आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे कि तुम 1 हफ्ते से किताब क्यों पढ़ रहे हो? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, WH फैमिली का जो वाक्य है वो पहले बनाना पड़ेगा, यानी पहले लिखना पड़ेगा WH फैमिली। और WH फैमिली के बारे में मैंने आपको पहले जो वीडियो थी पहले दिन, उसमें बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। आप चाहो तो उस वीडियो को देखो। ठीक है? देख करके क्या होगा, आपको एक सीक्वेंस वाइज चलना आ जाएगा कि कौन सी वीडियो कैसे कैसे, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है? तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वाई। ठीक है? WH फैमिली का वर्ड क्या है? वाई हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक। तो इस तरीके से हम बोलेंगे इसको। अगला वाक्य है हैज़, जैसे कि क्या वह 2020 से ये यहाँ काम कर रहा है? तो इसी को हम कह सकते हैं वह क्यों 2020 से यहाँ काम कर रहा है? तो वाई हैज़ ही बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। सही है? तो आई होप आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। और दोस्तों जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।